तो जानते हैं जब इंसान को बहुत तेज भूख लगती है तो सामने क्या होता है? हाँ, अक्सर दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक वो एकदम चमकीले पैकेट वाला जंक फूड। हाँ, बिल्कुल तुरंत वाला सेटिस्फैक्शन। हाँ, वही पैकेट खोला, खा लिया और बस जुबान को एक जबरदस्त स्वाद मिल गया। दिमाग में तुरंत एक स्पार्क होता है, लाइक पल भर की खुशी मिलती है। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद क्या होता है? शरीर अंदर से बहुत थका हुआ और खाली सा महसूस करने लगता है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ होता है घर का बना पौष्टिक खाना, जिसे धीमी आंच पर पकने में थोड़ा समय लगता है। शायद उसमें वो तुरंत वाला चटपटापन ना हो। हाँ, लेकिन असल में वही खाना शरीर को अंदर से ताकत देता है। सही बात है। और आज हम यही बात भावनाओं के संदर्भ में करने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये जो पूरी डीप डाइव है ये इसी विषय पर है। मतलब अगर हम डिजिटल दौर की बात करें तो हमारी पीढ़ी उसी जंक फूड वाले खालीपन से जूझ रही है। हम हर दिन बस स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं और इमोशनल जंक फूड खा रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम अपने सोर्सेज के जरिए एक बेहद दिलचस्प और एकदम आज के समय की किताब पर गहराई से बात कर रहे हैं। गणेश सिंह कुंवर की किताब लाइक्स से लाइफ तक, द राइज आफ्टर हार्ट ब्रेक। बहुत ही पावरफुल टाइटल है। ना? तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे ये किताब सोशल मीडिया के इस वैलिडेशन वाले युग में दिल टूटने को या हार्ट ब्रेक को एक कमजोरी नहीं मानती। बल्कि उसे सेल्फ ग्रोथ और आत्मविकास के एक बहुत ही शक्तिशाली टूल के रूप में सामने रखते हैं। हाँ, तो जब हम इस किताब के सोर्स मटेरियल को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। मतलब ये कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो अक्सर बस ये बोल देती हैं कि पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें। हाँ, वो तो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। तो ये किताब असल में उस पीढ़ी की भावनाओं का एक बहुत ही पारदर्शी आईना है, जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अटेंशन और वैलिडेशन के एक अंतहीन लूप में फंसी है। सही कहा। और ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई सामने रखती है कि ये जो आभासी दुनिया का जंक फूड है ना, ये जहाँ ख़त्म होता है, इंसान की असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है। मतलब असली जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। तो इस लाइक से लेकर लाइफ तक के सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जहां से इंसान गिरता है। हाँ, वो भ्रम वाला हिस्सा। बिल्कुल। सोर्स स्पष्ट रूप से बताता है कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया, फेक लव और हर पल दूसरों से मिलने वाली अटेंशन की मांग में बुरी तरह से उलझ चुकी है। और ये किताब लोगों को उस भ्रम से बाहर निकालती है कि जीवन सिर्फ टेम्पररी फीलिंग्स तक सीमित है। लेकिन इस भ्रम के इतने असली लगने के पीछे पूरा एक विज्ञान काम कर रहा है ना? एग्जैक्टली। जब फोन की स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी ने फोटो लाइक की होती है या कोई कमेंट किया होता है, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। हाँ, वही डोपामिन रसायन। ये वही केमिकल है जो किसी बड़ी उपलब्धि या इनाम मिलने पर रिलीज होता है। तो किताब इसी मॉडर्न भ्रम की परतें खोलती है। मतलब लोग उस आभासी अटेंशन को असली प्यार मान बैठते हैं। बिल्कुल। उनका पूरा आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर हो जाता है कि उन्हें ऑनलाइन कितनी एक्सेप्टेंस मिल रही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है, मतलब मैं इस पे थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ हाँ, बताइए। सोर्स में सोशल मीडिया और फेक लव की बात बहुत जोर शोर से की गई है। और हम अक्सर हर चीज के लिए सोशल मीडिया को ही विलन बना देते हैं। जो कि बहुत आसान भी है ना? तो क्या सच में इस पूरी स्थिति के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है, या फिर ये सिर्फ हमारे अंदर जो पहले से अकेलापन है उसे छुपाने का एक आसान मुखौटा बन गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सोर्स ये भी बताता है कि किताब अकेलेपन और ओवरथिंकिंग की समस्या पर गहराई से बात करती है। हाँ, वही। तो क्या सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है जो इस समस्या को बढ़ा रहा है? बिल्कुल। सोर्स इसी बारीक अंतर को बहुत खूबी से समझाता है। मतलब समस्या की जड़ स्क्रीन के अंदर नहीं है। तो फिर कहाँ है? समस्या की जड़ इंसानी मनोविज्ञान और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में है। इंसान हमेशा से एक सोशल एनिमल रहा है। उसे हमेशा अपने ग्रुप या कबीले के एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अच्छा, तो सोशल मीडिया ने उस अकेलेपन को पैदा नहीं किया है? नहीं, पैदा नहीं किया है, बल्कि उसने उसे एक बहुत ही खतरनाक तरीके से एम्पलीफाई कर दिया है। बढ़ा दिया है। मतलब जब कोई अंदर से खाली महसूस करता है तो वो उस खालीपन को भरने के लिए बाहर वैलिडेशन ढूंढता है। बिल्कुल सही। और किताब इसी भूख को पहचानती है। ये स्पष्ट करती है कि बाहर से मिलने वाला ये डिजिटल अटेंशन एक ऐसा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। हाँ, वो तो है, लाइक एक ब्लैक होल की तरह। एकदम।
और ये किताब एक गाइड का काम करती है जो इंसान को ये समझाती है कि असली कमी बाहर के लाइक्स में नहीं है बल्कि अंदर के सेल्फ लव में है। क्या बात है। और अगर हम फेक लव के कॉन्सेप्ट को सोर्स के नजरिए से देखें तो ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आज के दौर में रिश्ते अक्सर इस बुनियाद पर बनते हैं कि वो दुनिया को कैसे दिख रहे हैं। हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे कैसे दिख रहे हैं, ना कि इस बात पर कि वे अंदर से कितने मजबूत हैं। लोग एक परफेक्शन का मुखौटा पहनकर रिश्ते में जाते हैं। और जब वो मुखौटा गिरता है, जब असल इंसान सामने आता है, तब वो बुलबुला फूट जाता है। बिल्कुल। और किताब इसी मॉडर्न रिलेशनशिप्स और फेक एक्सपेक्टेशंस पर बहुत कड़ा प्रहार करती है। ये बताती है कि कैसे लोग असल इंसान से प्यार करने के बजाय उस इंसान के आइडिया से प्यार करने लगते हैं जो उन्होंने अपने दिमाग में बना रखा होता है। और यहीं से हार्ट ब्रेक की शुरुआत होती है। हाँ, जब वो लाइक्स और अटेंशन का पर्दा आखिरकार हटता है, तब इंसान अपने असली अकेलेपन के आमने सामने खड़ा होता है, उस कड़वी सच्चाई के सामने। और ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ होता है। यहाँ से इंसान या तो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा सकता है या फिर कुछ बिल्कुल नया बन सकता है। और सोर्स के अनुसार किताब मॉडर्न रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट इश्यूज और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे भारी विषयों पर खुलकर बात करती है। मतलब ये दिल टूटने को एक नई शुरुआत मानती है। हाँ, और इस नई शुरुआत के पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? अक्सर जब दिल टूटता है तो इंसान खुद को दोष देने लगता है या फिर एक्स को सोशल मीडिया पर स्टॉक करके उसी डोपामाइन लूप में वापस जाने की कोशिश करता है। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। किताब केवल ये नहीं कहती कि मूव ऑन कर लो, बल्कि वो बताती है कि कैसे करना है। ये सिखाती है कि अकेलेपन में डूबने के बजाय अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट की जाए। मतलब ये प्रैक्टिकल अप्रोच दे रही है। बिल्कुल। ये समझाती है कि वो जो दर्द इंसान महसूस कर रहा है वो दरअसल उस डोपामाइन विड्रॉल का हिस्सा है जिसकी लत लग चुकी थी। जैसे किसी नशे की लत छूटने पर होता है। एग्जैक्टली। और जब इस विज्ञान को समझ लिया जाता है तो इंसान उस दर्द को कमजोरी की तरह नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस की तरह देखने लगता है। ये बात मुझे जापानी कला किंसुगी की याद दिला रही है। ओह, किंसुगी। हाँ, वो टूटे हुए बर्तनों वाली कला। हाँ, बिल्कुल वही। इस कला में जब कोई कीमती बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने या उसकी दरारों को छुपाने के बजाय उसे लाख और सोने के पाउडर से वापस जोड़ा जाता है। ताकि वो और खूबसूरत हो जाए। हाँ, इसके पीछे का पूरा फलसफा ये है कि टूटना कोई अंत नहीं है और न ही ये कोई शर्म की बात है। जुड़ने के बाद वे दरारें छुपती नहीं हैं, बल्कि उस बर्तन की सबसे बड़ी मजबूती बन जाती हैं। बहुत ही प्यारी एनालॉजी है ये। है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किताब इंसानी भावनाओं के साथ वही किंसुगी कर रही है। मतलब दिल के टुकड़ों को सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के सोने से जुड़ रही है। बिल्कुल सही कहा। सोर्स का पूरा सार इसी फलसफे पर टिका है। ये किताब उन दरारों को, उस ट्रस्ट इशू को नकारती नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना सिखाती है। हाँ, सिखाती है कि उन निशानों को अपनी नई ताकत कैसे बनाया जाए। जब इंसान फेक एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले टूटता है तो वो दर्द दरअसल एक अलार्म बेल की तरह होता है जो जगाने आता है कि ऊर्जा गलत जगह लग रही थी। एकदम सही। पर यहाँ एक चीज है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। क्या? हमने सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन पर बहुत सी किताबें देखी हैं और अक्सर ऐसी किताबें बहुत ही प्रीची या उपदेशात्मक हो जाती हैं। हाँ, वो तो है, ज्ञान देने वाली। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई गुरु किसी ऊंचे मंच पर बैठकर जीवन जीने का सही तरीका बता रहा हो और दर्द को खारिज कर रहा हो। बिल्कुल। लेकिन सोर्स में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि हर युवा को ये किताब अपनी ही कहानी लगती है। तो आखिर लेखक ने इतने भारी विषय को बिना बोरिंग बनाए इतना रिलेटेबल कैसे बना दिया? इस सवाल का जवाब किताब की बनावट और उसकी भाषा में छिपा है। सोर्स बताता है कि किताब की शैली सरल हिंदी और उसमें एक इंग्लिश टच लिए हुए है। अच्छा, तो भाषा का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये महज एक भाषाई चुनाव नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। मतलब लेखक भारी भरकम दार्शनिक शब्दों से बच रहे हैं। बिल्कुल। जब किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही इमोशनल पेन से गुजर रहा है भारी दार्शनिक ज्ञान दिया जाता है तो दिमाग तुरंत एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। वो सुनना ही बंद कर देता है। लेकिन जब भाषा वही होती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती है, जैसे ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज, मूव ऑन, तो दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। अरे वाह,
मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे रात के 2 बजे कोई बहुत करीबी दोस्त कंधे पर हाथ रखकर समझा रहा हो। एग्जैक्टली ये शो डोंट टेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बताती नहीं है कि कैसा महसूस करना चाहिए, बल्कि ये उस दर्द को एक आवाज दे देती है। जो शायद इंसान खुद भी व्यक्त नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। ये बहुत ही पावरफुल है यार। और ये हीलिंग का सफर सिर्फ किताब के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। मतलब इसका विजुअल भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, इसके कवर डिजाइन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, दर्द को ताकत में बदलने की ये पूरी यात्रा इसके कवर डिजाइन पर ही एक बहुत ही मजबूत दृश्य रूपक के रूप में मौजूद है। विजुअल मेटाफर। सोर्स के अनुसार किताब के कवर पर एक टूटे हुए दिल के साथ फीनिक्स के पंख दिखाए गए हैं। फीनिक्स? हाँ, पौराणिक कथाओं का वो पक्षी जो मरने के बाद अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर आसमान में उड़ता है। ये कवर डिजाइन अपने आप में इस पूरी किताब का मैनिफेस्टो है। इस फीनिक्स वाले प्रतीक को देखकर मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। बताइए। एक फीनिक्स को दोबारा उड़ने और नया जन्म लेने के लिए पहले पूरी तरह से जलकर राख होना पड़ता है? हाँ बिल्कुल। तो क्या इस कवर के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि आत्मविकास के इस उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए इंसान का पूरी तरह से टूटना अनिवार्य है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या बिना उस राख में तब्दील हुए, बिना उन फेक एक्सपेक्टेशंस के हाथों पूरी तरह बर्बाद हुए इंसान अपनी असली ताकत नहीं पहचान सकता? देखिए, मनोविज्ञान की दुनिया में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान को राख होना ही पड़े। अच्छा, तो फिर? लेकिन सोर्स जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है उसमें वो पुराना जो अस्तित्व है ना, जो पूरी तरह से दूसरों के वैलिडेशन पर निर्भर था, उसका नष्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब वो पुराना वर्जन जो दूसरों के लाइक्स पर जिंदा था? बिल्कुल। जब कोई इंसान एक फेक लव के खत्म होने पर पूरी तरह से टूट जाता है तो वो दर्द दरअसल उस पुराने कमजोर वर्जन के जलने की प्रक्रिया है। समझ गया। मतलब वो वर्जन जिसे खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत थी, वो खत्म हो रहा है। हाँ, और जब वो वर्जन खत्म होता है, जब कोई दर्द के सबसे निचले स्तर पर होता है, तब खुद का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। तब इंसान अपनी उन कमियों को देखता है जिन्हें वो अब तक सोशल मीडिया के शोर में छुपा रहा था। एग्जैक्टली। और उसी राख से जन्म होता है एक नए इंसान का, जिसके पंख फीनिक्स की तरह मजबूत होते हैं। किताब इसी दर्द को गले लगाने की प्रेरणा देती है। मतलब हार्ट ब्रेक को एक मौके की तरह देखना सिखाती है। हाँ, खुद को फिर से और इस बार सही बुनियाद पर बनाने का मौका। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। हार्ट ब्रेक, जिसे हमेशा एक विलन की तरह देखा जाता है, वो यहाँ एक सबसे बड़े टीचर के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है जो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की सच्चाई को समझना चाहते हैं। और सोर्स में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रियल लाइफ रिलेशनशिप ट्रुथ अक्सर वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों या इंस्टाग्राम रील्स में दिखाया जाता है। अरे बिल्कुल नहीं। असली रिश्ते कभी-कभी बोरिंग हो सकते हैं, उनमें असहमतियां होती हैं, और सबसे बड़ी बात, उनमें लगातार एफर्ट डालना पड़ता है। हाँ। ये किताब उस फैंटेसी को तोड़ती है और इंसान को रियलिटी की जमीन पर लाती है, जहाँ प्यार का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सम्मान करना है। सही कहा। इन सब बातों को सुनकर ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि क्यों सोर्स में लाइक से लाइफ तक को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। 5 स्टार्स, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है। आधुनिक रिश्तों की उलझनों, अकेलेपन और उस डिजिटल शोर के कारण पैदा हुई इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने का एक बेहद प्रैक्टिकल टूल है। बिल्कुल। और सोर्स में इस रिव्यू को खत्म करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत कोट का उल्लेख किया गया है, जो इस पूरी चर्चा का सार निकाल देती है। वो कौन सी लाइन है? कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये उन्हीं में से एक है। क्या बात है, बहुत ही गहरी लाइन है। हाँ, और ये महज कोई मार्केटिंग की लाइन नहीं है। जब कोई किताब सबसे गहरे डरों और छिपे हुए दर्द को उसी की भाषा में साझा करती है, तो वो दिमाग को नहीं, सीधे मन को छूती है। ये हमें उसी पौष्टिक खाने की अहमियत समझाती है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, वही घर का बना खाना। बिल्कुल। एक ऐसा खाना जिसे पकने में समय लगता है, हीलिंग का वो प्रोसेस जो रातों रात नहीं होता, जिसमें थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, लेकिन जो अंततः इतना मजबूत बना देता है कि फिर बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। एग्जैक्टली। जो लोग अपनी भावनाओं से भाग रहे हैं, ये किताब उन्हें रुककर अपने दर्द का सामना करने की हिम्मत देती है। बिल्कुल सही कहा।
तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो बार बार दस्तक दे रहा है। क्या विचार है? देखिए, आज की पीढ़ी का दर्द और उनका सुकून दोनों ही आभासी दुनिया के लाइक्स और फेक एक्सपेक्टेशन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सच है। इंसान आज एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहा है जहां भावनाएं अक्सर बस उस 6 इंच की स्क्रीन के जरिए ही महसूस की जाती हैं। हाँ, जहाँ लोग किसी के साथ होने से ज्यादा किसी के साथ दिखने पर जोर देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो जरा सोचिए, भविष्य में जब इंसान इस डिजिटल मैट्रिक्स में पूरी तरह से खो जाएगा, जब पूरी जिंदगी ही वर्चुअल रियलिटी में सिमट जाएगी, तब इस हार्ट ब्रेक का रूप क्या होगा? ये तो बहुत डरावना ख्याल है ना? क्या तब रियल लाइफ रिलेशनशिप ट्रुथ को समझने के लिए इंसानों के पास अपनी खुद की कोई प्राकृतिक भावनाएं बचेंगी भी? या फिर सब कुछ बस एल्गोरिदम तय करेगा? वही तो। या फिर जंक फूड के इस कभी न खत्म होने वाली भूख और एल्गोरिदम द्वारा चलाए जा रहे रिश्तों के बीच हर किसी को अपनी इंसानियत बचाए रखने के लिए इस किताब के फीनिक्स की तरह अपनी ही राख से खुद को बार बार बनाना सीखना होगा। एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में ये वाकई एक ऐसा ज्वलन सवाल है जो तकनीक और मानवीय भावनाओं के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए और शायद खुद को थोड़ा और गहराई से महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।